हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है मंथली रीडिंग। देखेंगे जून 2025 का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। तो शुरू करते हैं हम पाइल सिलेक्शन से। आपके सामने स्क्रीन पर 3 इमेजेस आ रही होंगी। जो इमेज आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है वो आपकी पाइल है। जस्ट इन केस आप इमेजेस के बेसिस पर पाइल का सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल का सिलेक्शन कर सकते हैं। किसी लव्ड वन के लिए भी देखना है तो भी आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। शुरू करते हैं, चलिए फिर हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल वन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा। मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जून 2025 का मंथ कैसा होने वाला है आपके लिए, ये हम देखेंगे आज की वीडियो में, आज की रीडिंग में। सबसे पहले मैं कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। ओके, जून के मंथ में आपके अंदर स्ट्रेंथ डेवलप हो रही है काफ़ी सारी। आप अपने आसपास 2-3 बातें हैं जो मिक्स्ड भी हैं और अलग भी यूज़ हो सकती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको लगाइएगा। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल वन एनर्जी। तो एक ये जो मंथ ऑफ जून है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यू आर डेवलपिंग सम सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ। कुछ स्ट्रेंथ, करेज आपके अंदर आ रही है। क्या पता आप ऐसी एक स्ट्रेंथ लेकर आ रहे हैं कि आपको कुछ मूव ऑन करने को हो, कि आपको किसी चीज़ से, एक चीज़ से आपको मूव करके आगे बढ़ना है, तो वो आप कैसे करेंगे, ऐसा आपके अंदर एक स्ट्रेंथ दिख रही है। एक अननोन की जर्नी है आप लोगों की, और इस अननोन की जर्नी में आपको खुद को ही एक्शंस लेने हैं, खुद को ही डिसीजंस लेने हैं, करेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, और वो आप लेते हुए दिख रहे हैं। इस मंथ में आपको जो भी काम करना है आप उसे बहुत बखूबी निभाएंगे, अच्छे से करेंगे। एक्शंस जितने भी ले रहे हैं आप उन एक्शंस को भी अच्छे से लेकर आगे बढ़ेंगे। और ये मंथ आप कुछ अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हुए भी दिख रहे हैं। गुड पीपल, इमोशनल हैप्पीनेस है। यू आर सराउंडिंग योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड सपोर्टिव पीपल। तो जहाँ भी आपको मौका मिले, जब भी मौका मिले, अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कीजिए। वो ही ऐसे लोग हैं जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और आपको पॉजिटिव रहने में मदद करेंगे, ठीक है। और एक भगवान के ऊपर भरोसा रखते हुए आपको ये जर्नी स्टार्ट करनी है। एक स्टेपिंग फॉरवर्ड वाला मंथ है आपके लिए, कि आप धीरे धीरे स्टेप्स लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो स्टेप्स आप ले रहे हैं इसमें आपको पूरा का पूरा भगवान के ऊपर भरोसा रखना है, उनसे जुड़े रहना है। उनसे जुड़े रहेंगे तो आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। जो भी चीज़ है बहुत गहराई से सोचना है, गहराई से समझना है। ऐसा नहीं है कि रैश डिसीजन लेने हैं, रैश एक्शंस लेने हैं। सोच विचार कर, समझ कर, निर्णय लेकर आपको ये मंथ अपने कामों को करना है। अब ये काम कैसे भी हो सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ के भी, पर्सनल लाइफ के भी, रिलेशनशिप्स में भी, ठीक है। एनीवेयर जो भी, क्योंकि जनरल मैसेजेस है, हो सकता है सेम मैसेज किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल लाइफ पे अप्लाई हो रहा हो, कोई मैसेज, सिमिलर मैसेज किसी व्यक्ति की प्रोफेशनल लाइफ पे भी अप्लाई हो सकता है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट।
तो एक तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने होंगे ऑब्वियसली। अगर आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, तो कुछ एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ सकते हैं। अदरवाइज़ लिटरली भी आपको हो सकता है किसी प्रकार के परिवार में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, व्यापार में कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, नौकरी में, जॉब में कुछ एडजस्टमेंट्स करने पड़ सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा टाइम निकालिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्शंस ले रहे हैं, थक गए हैं, ऐसा कोई मोमेंट आ रहा है तो टेक टाइम टू ब्रीद आउट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लगे ही हुए हैं, ठीक है। कभी कभी हमें खुद के लिए भी टाइम लेने की ज़रूरत है, खुद के लिए भी टाइम निकालने की ज़रूरत है। और मैसेज में देखूंगी आपके लिए ग्रैटिट्यूड। तो ये मंथ आपको बहुत ज़्यादा शुक्रानों के भाव में भी रहना है। भगवान से थैंक्स बोलते चलिए, भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत हिम्मत दी है, साहस दिया है, अच्छे लोग दिए हैं मेरे आसपास, जो भी कुछ दिया है, ठीक है। काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला टाइम है। ग्रैटिट्यूड शो कीजिए भगवान के प्रति कि भगवान बहुत ज़्यादा आपने मेरी मदद की है हमेशा, और ये मंथ भी मैं आपके ही मदद से आगे बढ़ पाऊँगी। जब ऐसे वाले भाव में आप रहते हैं तो आप अपनी लाइफ में और अबंडेंस को अट्रैक्ट करते हैं और लव को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये मंथ अगर मन आपकी शिकायतें भी करने लगे ना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है, कुछ ऐसा फेज़ भी आए तो याद दिला दीजिए, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए कि भगवान आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, मेरे लिए यही सब बढ़िया है। जितना आप भगवान को आगे रखकर आगे बढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपकी जर्नी में, इस मंथ की जर्नी में आसानी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट 2 मैसेजेस। अलाइन योर लाइफ द एवर अनफोल्डिंग रोज़, ठीक है। तो कुछ आपको अलाइनमेंट्स करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अगर कोई चीज़ों को, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक्शंस ले रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ आपको अलाइन करने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि आप एक्शंस लिए जा रहे हैं, यू नीड टू अलाइन योर सेल्फ। कुछ भी चेंजेस लाने हैं, कुछ भी परिवर्तन करने की ज़रूरत है आपको अपने एक्शंस में, अपने थॉट्स में, अपने वर्ड्स में, वो आपको इस मंथ करना है। द एवर अनफोल्डिंग रोज़ आपको बोल रहा है कि बस होने ही वाला है, ठीक है। कुछ क्रैक ओपन होने वाला है। तो कुछ एक्चुअली में आपके जो कार्ड्स हैं वो कहीं ना कहीं शो कर ही रहे हैं, समथिंग इज़ गोइंग टू अनफोल्ड। इस मंथ कुछ अनफोल्ड होता हुआ मुझे दिख रहा है, कुछ ऐसा जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था और वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। कुछ होता नहीं है कि कुछ अननोन चीज़ होती है हमारी लाइफ में कि जो हम लोग को पता ही नहीं होती कि ये चीज़ हो जाएगी, और वो चीज़ आपके साथ होते हुए मुझे ये मंथ दिख रही है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं, मोर कार्ड्स। क्योंकि जनरल रीडिंग है, मैं नहीं बता सकती क्या अनफोल्ड हो रहा है, ठीक है। जो भी अनफोल्ड हो रहा है वो खुशियाँ ही लेके आ रहा है आपके लिए, क्योंकि जो कार्ड्स हैं दे आर शोइंग टुगेदरनेस, दे आर शोइंग हैप्पीनेस, दे आर शोइंग गैदरिंग्स, लोग होंगे आसपास, ऐसा भी इस मंथ दिख रहा है। तो हो सकता है आपसे कोई मिलने आए या आप किसी से मिलने जाएं, आप कुछ पार्टी अटेंड कर सकते हैं, कोई गेट टुगेदर अटेंड कर सकते हैं ये मंथ, विच विल मेक यू फील हैप्पी। डार्क मैन, तो किसी डार्क मैन के साथ आपके साथ कुछ ऐसी डीलिंग्स हो सकती हैं ये मंथ कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये जो डार्क मैन है इसके बाल डार्क हो सकते हैं, इसका कॉम्प्लेक्शन भी डार्क हो सकता है। ऐसा कोई एक व्यक्ति है जिससे आपकी डीलिंग्स इस मंथ होंगी, तो वो टाइम पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब भी किसी व्यक्ति का ऐसा मेंशन आता है तो बस आपको ध्यान रखना है कि हाँ, ये मैंने टैरो रीडिंग में सुना था कि मुझे किसी डार्क मैन के साथ बात हो सकता है, कुछ ऐसा इंटरेक्शन हो, कुछ डीलिंग हो। तो उस टाइम पे फिर आप क्या करेंगे कि आप थोड़ा ध्यान से आगे बढ़ेंगे अगर वो कुछ डीलिंग्स ऐसी हैं तो, ठीक है। टॉर्टोइज, ये कार्ड बता रहा है कि आप धीरे धीरे बट स्लोली आगे बढ़ रहे हैं, बट ज़रूर आगे बढ़ रहे हैं। एक मैंने बोला ना, एक ग्रोथ दिख रही है आपकी लाइफ में इस मंथ में। तो आप धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिख रहे हैं। अब ये सीढ़ियाँ काम की सीढ़ियाँ भी हो सकती हैं, सफलता की भी सीढ़ियाँ हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स में भी आप धीरे धीरे
सीढ़ियाँ चढ़ते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, कुछ वर्क अचीवमेंट और सक्सेस एंड कार्ड है आया, वो भी यही बता रहा है कि कुछ तो सक्सेस है। तो जो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हो सकता है वो सफलता की सीढ़ियाँ हो, कुछ ऐसा आपको हो रहा हो आपकी लाइफ में, काम से रिलेटेड कोई सक्सेस मिल रही हो, काम से रिलेटेड कुछ अचीवमेंट्स हो सकते हैं। और साथ के साथ एक बुके कार्ड भी आया है विच इज़ शोइंग पर्सनली रिलेशनशिप में, लव रिलेशनशिप में कोई तो है जो आपको एडमायर करेगा, कोई तो है जो आपको गिफ्ट्स देगा। तो शादी भी हो सकती है, शादी हो सकती है, नहीं रोका हो सकता है, आप किसी से मिल सकते हैं, आगे बात बढ़ सकती है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम समवन। ठीक है, बुके आपको मिल रहे हैं, गिफ्ट्स आपको मिलते हुए ये मंथ दिख रहे हैं। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मंथली रीडिंग है, हम देखेंगे आपके लिए आगे आने वाला मंथ कैसा होने वाला है। स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 2 एनर्जी। सो ओके, लेट्स पुल सम मोर कार्ड्स, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो मंथ है, इस मंथ में आपको बोला जा रहा है थोड़ा इमोशनल अगर आप हो रहे हैं तो जून में आपको अपने इमोशनल माइंड को साइड में रख के आगे बढ़ना है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आइए, अपना पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको बदलना है। और फ्यूचर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने हैं वो डिसीजंस लेते समय याद रखिए कि भगवान का साथ है, आपको भगवान का साथ लेना है। भगवान आपके साथ हैं, आपके अंदर हिम्मत है आगे बढ़ने की, आपको आगे बढ़ना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम्स में आप उलझे हुए इतने टाइम से, वो सब प्रॉब्लम्स का सल्यूशन आपको मिलेगा। भगवान आपके साथ है, हायर पावर आपके साथ है। मिरेकल्स अगर आप वेट कर रहे हैं मिरेकल्स का, तो वो भी आएंगे। इस मंथ मिरेकल्स भी आपके साथ होंगे। सरप्राइजिंगली कुछ ऐसा हो जाएगा कि आप सोचते रह जाएंगे कि वाओ। हो सकता है आप ऐसा सोच रहे थे कि आप वर्दी ही नहीं है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं वर्दी नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ चमत्कार हो या फिर अच्छा हो, है ना। बहुत ज़्यादा आप इमोशनली डिस्टर्ब दिख रहे हैं और ये मंथ आपको बताया जा रहा है जब आपका माइंड इमोशनल होने लगता है तो अपने उस इमोशनल माइंड से आपको खुद को डिटैच करके आगे बढ़ना है। मन तो है, परेशान करेगा, चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, सबकी लाइफ में है। प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, कुछ नहीं कर सकते, कार्मिक होता है सब कुछ। ये जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं ये सब कुछ कार्मिक होता है। ठीक है, जो भी उलझने हैं जिनमें बार बार रिपीट हो रही हैं, कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो बार बार रिपीट हो रही हैं, वो चीज़ें आपको ज़्यादा परेशान कर रही हैं। ये मंथ आप उन चीज़ों से भी बाहर निकल सकेंगे। ठीक है, और आपको हिम्मत रखनी है। कुछ तो है ऐसा जिसके लिए आपको हिम्मत रखने की ज़रूरत है। ये मंथ ग्रोथ है आपकी लाइफ में, स्लो ग्रोथ है। जून में भी कोई ऐसा फास्ट पेस नहीं है कि चीज़ें एकदम से हो जाएंगी। स्लो ग्रोथ है पर ग्रोथ है। देखो, एक फसल जब उगती है, ऐसा नहीं कि महीने भर में ही फसल हो गई, आज बीज बोया कल पेड़ हो गया, नहीं। फसल को उगने में टाइम लगता है, फसल को पैदा होने में, उसके बाद उसमें से अन्न मिलने में जैसे टाइम लगता है वैसे ही टाइम लगेगा आपको भी। लेकिन जो फसल आएगी आपकी अच्छी आएगी, तो आपको जो ग्रोथ मिलेगी, जो सक्सेस मिलेगी, बहुत अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ बेकार हो रहा है, नहीं। डांस विद लाइफ के साथ डांस करते चलिए, अपनी एनर्जी में चेंजेस लेते आइए। जब भी आपको लगे इमोशनल हो रहे हैं, नेगेटिव हो रहे हैं, तब अपनी एनर्जी में आप चेंजेस लाइए। आपकी तैयारी की गई है,
आपको भगवान ने तैयार किया है। जो भी अभी तक आपके साथ हुआ है वो एक तैयारी है आपके लिए। आपको प्रिपरेशन हुई है, आपकी लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशन चल रही है। बहुत सदियों से आपकी प्रिपरेशन चल रही है, सालों से आपकी प्रिपरेशन चल रही है। तो वो जो प्रिपरेशन आपकी चली है, ये मंथ कहीं ना कहीं आप खुद से देखेंगे कि वो प्रिपरेशन आपके काम आई है। ये मंथ आपके लिए ना एक टेस्ट की तरह है। आपका कमिटमेंट टेस्ट होगा। आपको इट विल बी लाइक मैं ही देती जा रही हूँ, मैं ही देता जा रहा हूँ, ऐसा वाला ये एक मंथ है जिसमें यू हैव टू बी द गिवर, यू हैव टू गिव रादर देन टेक। ऐसा वाला फेस भी आपके लिए आएगा। ग्रोथ है, उसके लिए आपकी ट्रेनिंग चल रही है बहुत लाइफ टाइम से। वो ट्रेनिंग का आपको परिणाम अब देखने में मिलेगा ये मंथ। बट ये मंथ ना एक टेस्टिंग पीरियड है आपके लिए। आई एम सॉरी, मुझे कोल्ड हो रहा है तो बीच बीच में मुझे ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं आज। सो या तो ये मंथ आपके लिए एक टेस्टिंग पीरियड की तरह है। आपको टेस्ट किया जा रहा है। आपको वो जो टेस्टिंग आपकी हो रही है उसमें आपको साथ के साथ करेज भी भगवान ही दे रहे हैं, स्ट्रेंथ भी भगवान दे रहे हैं। तो जो भी होगा आपके लिए पॉजिटिव रिजल्ट्स लेकर आएगा, पॉजिटिव ग्रोथ लेकर आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नुकसान पहुंचेगा। तो ये मन थोड़ा ऐसा है कि काम भी हो रहे हैं, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग भी लेकर आनी है, रिश्तों को भी संभाल के रखना है। तो बहुत कुछ ऐसा इस मंथ आपके साथ होने वाला है। लेकिन ये जो कुछ भी है ये आपके लिए सरप्राइजेस लेके आएगा। सरप्राइजिंग इवेंट्स भी, इस मिराकुलसली सरप्राइजिंग इवेंट्स भी ये मंथ आपके साथ हो सकते हैं। कुछ वो तो जब होंगे तभी पता चलेगा। सबकी लाइफ में अलग अलग प्रकार के सरप्राइज़ आते हैं। तो आपके साथ क्या होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा बाद में। अगर आपको याद रहे कि आपने इस रीडिंग में देखा था कि ऐसा मेरे साथ हुआ, विच वॉज लाइक चमत्कार, सरप्राइजिंग, राइट। ईयर, एक गुड न्यूज़ आ रही है। जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। एंड 2 कार्ड्स आए हैं। आई वॉन्टेड टू ओनली। मून, चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, चेंजेस इन योर लाइफ। कुछ सॉरो है, वो भी उस सॉरो के जो कुछ तो लॉस होगा, हुआ है या हो रहा है इस मंथ में, जिसका सॉरो आप फील करेंगे। और उस टाइम पे आपको इमोशनल नहीं, प्रैक्टिकल होकर सोचना है, रैशनल थिंकिंग लेकर आनी है। ठीक है, सिचुएशन को दूसरे नज़रिए से देखना होगा। एक ऐसा मंथ ही है आपके लिए कि इस मंथ में आपको बहुत एक अंदरूनी आपकी बहुत मेहनत चल रही है। इंटरनल स्ट्रगल्स बहुत होंगे, पर उन इंटरनल स्ट्रगल्स को आप डिफीट करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। जून का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है ये हम देखेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। स्पाइल की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए आई क्लेम पाइल 3 एनर्जी। लव्ड वंस के लिए देखना चाहते हैं रीडिंग तो आप ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ज़ोडिएक साइंस। ये जो मंथ है, ओके, लॉट्स इज हैपनिंग, लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो एक तो आप इस मंथ अपने किसी ड्रीम को परस्यू करते हुए दिख रहे हैं, उसके पीछे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। कुछ आपका पैशन है, कुछ आपका डिटर्मिनेशन था, किसी चीज़ को लेके आप वो करते हुए दिख रहे हैं। अब जब आप वो कर रहे हैं तो आपको बोला जा रहा है पर्सपेक्टिव चेंज करके काम करना होगा। नज़रिया हो सकता है आपको बदलना पड़े। ऐसा नहीं है कि आप जैसा सोचते थे वैसा ही सब कुछ हो, कुछ बदलाव भी है आपकी सोच में जो आपको करने हैं। जब आप अपने इस ड्रीम को, इस पैशन को परस्यू कर रहे हैं, चाहे वो एक रिलेशनशिप है, चाहे वो जॉब है,
चाहे कोई बिज़नेस है, तो जब आप परस्यू कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको भगवान पर भरोसा होना चाहिए। ठीक है, आप बिल्कुल एज पर आके भी खड़े हो जाए ना किसी क्लिफ की, तो आपको ये ना लगे कि डर ना आए कि मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, मैं कहीं गिर ना जाऊँ। ऐसे जो थॉट्स होते हैं ना, ये आपके मन में नहीं आने चाहिए। बहुत ज़्यादा आपको अपने आप के अंदर चेंजेस लाने हैं इस मंथ में। एक जस्टिस सर्व हो रहा है, एक न्याय आपको मिल रहा है, वो बहुत न्यायशील मंथ आपके लिए ये रहने वाला है। इमोशंस के साथ आपको एक होता है, इमोशंस को साइड में रखकर सोचने का टाइम है ये जून का जो मंथ है। ठीक है, जो भी कीजिए बहुत प्रैक्टिकल होके काम कीजिए, भगवान से कनेक्शन बनाकर रखते हुए काम कीजिए, अपनी सोच को चेंज करते हुए काम कीजिए। आपको ये मन ना अपना घर बहुत प्यारा लगेगा इस पाइल के लोगों को अपना घर बहुत प्यारा लगेगा ये मंथ। तो हो सकता है आप ज़्यादा टाइम अपने घर में स्पेंड करें, या फिर आप में से कुछ लोग घर ही ना गए हों बहुत समय से, तो आपको घर की याद आती हुई दिख रही है। तो इसलिए आपको बोला जा रहा है एक ब्रेक लीजिए। ऐसा नहीं है कि सारा टाइम भाग दौड़ में ही लगे हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए अपने लिए। ठीक है, और जब आप ब्रेक लेंगे ना, तो उस टाइम आपको याद रखना है कि भगवान आपके साथ है। ठीक है, भगवान को जब आप समझेंगे कि हाँ भगवान मेरे सपोर्ट में है, वो मेरे साथ है, तो आप ब्रेक को ले भी पाएंगे। ठीक है, जब आपको पता होगा यू आर सपोर्टेड, तो आप अपनी इस जर्नी में जब आपको कुछ फॉलो करना है, कुछ पैशन को, बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे उस चीज़ को। ठीक है, ट्रस्ट योर पाथ, अपने पाथ को ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट गॉड। जॉय आ रहा है आपकी लाइफ में, खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, तो ये मंथ खुशियाँ लेकर आ रहा है। तो आपको इतना ज़्यादा विश्वास होना चाहिए भगवान के ऊपर कि जो भी होगा सब मेरे भले के लिए होगा, जो भी होगा मेरी भलाई में होगा, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे साथ हैं। ऐसा आपको मन में विश्वास रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको बराबर बोल रही हैं कि स्पिरिचुअली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना है ये मंथ। सब कुछ आपके रीच में है, सारे कंक्लूजन्स आपकी रीच में हैं। भगवान पे विश्वास रखिए, इम्पॉसिबल पे विश्वास रखिए। जो भी आप करना चाहते हैं, जिस ड्रीम को फॉलो करना चाहते हैं, परस्यू करना चाहते हैं, वो आप कर लेंगे। ठीक है, कैस्केड, कोई आपकी लाइफ से बाहर जा रहा है, कोई व्यक्ति, कोई सिचुएशन, कुछ तो है जो आपकी लाइफ से ये मंथ बाहर जाते हुए दिख रहे हैं। डैगर, कुछ फियर है, कुछ वरीज हैं, कुछ टेंस सिचुएशंस हैं, बट अगर आप भगवान पर विश्वास रखेंगे तो वो सब के कंक्लूजन्स विद इन रीच होंगे और आप उन सब से ऊपर भी उठ जाएंगे। कुछ तबीयत भी ख़राब हो सकती है जैसे आप लोगों की, या फिर एक पीरियड ऑफ डिप्रेशन के बाद आप उभरते हुए इस मंथ दिख रहे हैं। तो थोड़ा अपनी हेल्थ का अपने ध्यान रखिएगा। ठीक है, डॉग फॉर अवे, कोई डिस्टेंट फ्रेंड है जो आपके बारे में सोच रहा है। ठीक है, तो लव लाइफ में भी हो सकता है कि समवन इज़ थिंकिंग अबाउट यू, प्रोफेशनल लाइफ में भी, पर्सनल लाइफ में भी, कहीं भी कोई एक ऐसा फ्रेंड है जो आपके बारे में ये मंथ सोचेगा और आपको रीच आउट करेगा। ठीक है, आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।